एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति ने नया नया कंप्यूटर खरीदा और खरीदने के उपरांत उसने मिस्टर बिल गेट्स, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, को एक पत्र लिखा। पत्र का सब्जेक्ट था प्रॉब्लम्स विद माय न्यू कंप्यूटर, नए कंप्यूटर से जुड़ी हुई समस्याएं। आगे वो लिखते हैं, डियर बिल गेट्स, अभी हाल ही में मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा है, पर उसमें कुछ परेशानियां आ रही है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। दरअसल इस कंप्यूटर में स्टार्ट का बटन तो है, पर कोई स्टॉप बटन नहीं है। क्या आपके पास री स्कूटर अवेलेबल है? क्योंकि मैंने इसमें देखा इसमें रिसाइकल है, जबकि मेरे पास साइकिल नहीं स्कूटर है। इसमें एक फाइंड का बटन है, पर वो ठीक से काम ही नहीं करता। मेरी पत्नी से घर की चाबी कहीं खो गई थी और हमने बहुत कोशिश की इस फाइंड बटन के द्वारा उस चाबी को ढूंढने की, पर चाबी नहीं मिली। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पर माइक्रोसॉफ्ट होम नहीं है, क्योंकि पीसी तो मैं घर पर ही इस्तेमाल करता हूं। और जब मैंने कंप्यूटर खरीदा था तो कंप्यूटर के साथ मैंने कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सब खरीदे थे, लेकिन इसमें सिर्फ माई कंप्यूटर दिखाता है, बाकी सब आप कब उपलब्ध कराएंगे? और एक अंतिम प्रश्न, ऐसा कैसे हो गया आपका नाम गेट्स और आप विंडोज सेल कर रहे हैं? सज्जनों, एक अनाड़ी के हाथ यदि कुछ लग जाए तो क्या हश्र होगा। कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, लेकिन आज वो व्यक्ति इसको प्राप्त कर कर भी उलझा हुआ है, परेशान है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यदि उसे किसी ऐसे कंप्यूटर मास्टर का साथ करा दिया जाए जिसे खुद उस कंप्यूटर की नॉलेज हो और उसे भी वो नॉलेज प्रोवाइड कर दे, तो सज्जनों परिणाम बिल्कुल भिन्न होगा। अब वही कंप्यूटर उसके लिए उलझन नहीं बल्कि बहुत इजी होगा, उसके लिए एक उपयोगी और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी होगा। ठीक इसी तरह सज्जनों, उस ईश्वर ने हमें खूबसूरत जिंदगी दी है, जिसके बारे में कहा गया, यूं तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। ईश्वर ने जिंदगी बहुत खूबसूरत दी है, लेकिन क्या सच में हम इसकी खूबसूरती को समझते हैं? क्योंकि इसका हर एक पल हमारे लिए बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक है, पर अपने जीवन के इन पलों में क्या हम सच में इस जिंदगी की खूबसूरती का एहसास कर पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन में परिस्थितियों के अधीन होकर हम भी उस ईश्वर, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, को एक कंप्लेंट लेटर लिखते हैं कि भगवान, आपने इस जीवन में एंटर तो दिया है, पर अंडू क्यों नहीं? काश कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता तो जो दूसरों के पास है वो हमें भी मिल जाता। काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जिससे हम भविष्य देख पाते, कोई ऐसी मास्टर की जिससे सारी उलझनों सुलझ जाती, या फिर कोई ऐसा सर्च इंजन जिससे हम अपनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते। सज्जनों, ऐसे लोग जो जिंदगी को नहीं समझते हैं, वो ऐसे अजीबोगरीब प्रश्नों में उलझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जहां उलझन है वहां परेशानी है, और जहां परेशानी है वहां डर और घबराहट तो स्वतः ही आ जाती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में आवश्यकता है इस जीवन को समझ लेने की, लेकिन कैसे? जैसे उस व्यक्ति ने साथ के कंप्यूटर मास्टर का, जिसको उस कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज थी, ठीक इसी तरह हमें भी इस जिंदगी में आवश्यकता है एक ऐसे लाइफ मास्टर के सानिध्य की, उनके साथ की, जो हमें वास्तविकता में जिंदगी को समझा भी दे और जिंदगी को जीने की कला भी बता दे। और यदि देखें तो संसार में तो हमें ऐसा कोई मास्टर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ हर एक इंसान कर्मों के वशीभूत होकर इस संसार में है, उलझनों में पड़ा है, परेशान है।
एक ऐसी सत्ता है जो इस संसार में रहकर भी कर्म बंधनों में बंधी हुई नहीं है, कर्मों से मुक्त है, जिसके विषय में कहा आप मुकत मोहे तारे, जो स्वयं मुक्त है और हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं। कर्मों में बंध कर नहीं, बल्कि हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त करने के लिए आते हैं। और ये सत्ता कोई और नहीं सज्जनों, एक पूर्ण सद्गुरु होते हैं। एक गुरु ही है जो हमें इन समस्त बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं, हमारे उलझे हुए जीवन को सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बना देते हैं। इतना ही नहीं, सद्गुरु का साथ, सद्गुरु का मार्गदर्शन पल पल पर हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। बात उस समय की है जब समर्थ गुरु रामदास जी एक ऊंची चोटी पर खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर एकटक देखे जा रहे थे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। गुरुदेव ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। सभी शिष्यों को चिंता सताने लगी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव ने खाया ना कुछ पिया और एकटक उस एक ही दिशा में देख रहे हैं। एक शिष्य ने जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर पहुंच गया चोटी पर और उसी दिशा में देखने का प्रयास किया जहां गुरुदेव देख रहे थे, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आप क्या देख रहे हैं और ऐसा क्या विशेष है कि आपने खाना भी नहीं खाया, कुछ खाया ना कुछ पिया और एक ही दिशा में आप देख रहे हैं। तो यहाँ समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं, यहां से काफी दूरी पर मेरा शिवा मुगलों से युद्ध कर रहा है और मैं उसे देख रहा हूं कि कोई उसे क्षति तो नहीं पहुंचा रहा, कोई उस पर पीछे से तो वार नहीं कर रहा, कोई उसको किसी तरीके से हानि पहुंचाने का प्रयास तो नहीं कर रहा। सद्गुरु अदृश्य रहकर भी अपने शिष्य के अंग संग रहते हैं, पल प्रतिपल उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी भी कहते हैं कि सद्गुरु एक ऐसी सत्ता है जो किसी देह में बंधी नहीं होती। वो योगानंद जी से कहते हैं, योगानंद तो जिस भी रूप में मुझे चाहेगा, मेरी कामना करेगा, मैं उस रूप में तेरे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। यदि तू चाहेगा तो तेरे मस्तिष्क में प्रेरणा की तरंग बनकर रहूंगा। यदि तू चाहेगा तो तेरे भीतर उत्साह उमंग बनकर रहूंगा। यदि तू चाहेगा तो तेरे हृदय को सदैव के लिए प्रकाशित करता रहूंगा। यदि तू चाहेगा तो तेरी आंखों के सामने, तेरी बाहों में कितनी ही बार, मैं अनेकों बार साकार रूप में प्रकट होता रहूंगा, क्योंकि गुरु एक ऐसी सत्ता है जो ना देह से बंधी है, ना किसी काल से, ना किसी स्थिति से, ना किसी समय से। वो मुक्त है और हमें मुक्त कराने के लिए आती है। विचार कीजिए सज्जनों, जब जीवन में ऐसी सत्ता मिल जाए फिर कैसा डर, फिर कैसी घबराहट। आज हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही सौभाग्य हमें मिला है, परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। महाराज श्री का संग पग पग पर हमें संभालता है, हमें आगे बढ़ाता है। हमारे जीवन की कितनी असुलझी गुत्थियों को महाराज जी ने सुलझाया है, कैसी कैसी परिस्थितियों से महाराज श्री ने निकाला है। महाराज श्री स्वयं हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। महाराज जी ने स्वयं अपने भजनों के माध्यम से हमें समझाया कि कभी डगमगाने मत देना, श्रद्धा और विश्वास को हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने साथ तुम। अन्य पंक्ति में महाराज श्री ने ही कहा कि यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, मुश्किलों में बन तेरी ढाल मैं रहूंगा। वो ढाल बनने को तैयार है, वो हमेशा हमारे अंग संग है। और दिव्य शांति महोत्सव में ही स्वयं महाराज जी ने कहा था कि जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सच ही तो है सज्जनों, जब ईश्वर साथ है तो डरना कैसा, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिस्थितियों से घबराकर आपका हाथ छोड़कर भाग जाए, जो डर जाए। सज्जनों, आपका हाथ थामने वाला स्वयं इस सृष्टि का नियंता है,
जिसके इशारे से वो सृष्टि चलती है। इसलिए ना डरेंगे, ना घबराएंगे, पग पग पर अपने सदगुरु को अपने अंग संग ही पाएंगे। एक बार की बात है, एक बार एक स्वामी भैया गुरु महाराज श्री को प्रणाम करने महाराज श्री के पास पहुंचे। महाराज श्री ने उनसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि सदगुरु का मुख्य कार्य कौन सा होता है? भैया ने हाथों को जोड़ लिया और कहते हैं, नहीं महाराज श्री, आप ही बता दीजिए। तो यहाँ महाराज श्री कहते हैं कि सदगुरु का मुख्य कार्य होता है शिष्य को याद करना, और वहीं शिष्य का मुख्य कार्य होता है अपने सदगुरु को याद करना। बाकी सब काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। ये सच है सज्जनों कि सदगुरु वो हमें कभी नहीं भूलते, और ये बात केवल मात्र इस जन्म की नहीं है, जन्मों जन्म पुरानी है। सदगुरु ही तो है जो हमें न जाने कहां कहां से ढूंढ कर लाते हैं और अपने आंचल में समेट लेते हैं। भूलता कौन है? भूलते हम हैं। हम भूल जाते हैं उसको और उसकी कृपाओं को, उसके प्रेम को। सदगुरु हमें कभी नहीं भूलते। ये शिष्य और गुरु के बीच की जो दूरी है वो मात्र विकारों के कारण होती है। जब तक ये विकार एक शिष्य और गुरु के बीच में रहते हैं, तब तक शिष्य अपने गुरु का साक्षात्कार नहीं कर पाता। इसलिए गुरु निरंतर अपने शिष्य के ऊपर कार्य करता रहता है और उसके भीतर की इस मलिनता को साफ करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि जब तक ये दीवारें रहेंगी तब तक ये दूरी भी बरकरार रहेगी। ऐसा ही हुआ था गोपियों के जीवन में। हम सभी जानते हैं, जिस समय रासलीला हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे महाभागा। ज्यों ही गोपियों ने सुना तो उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगा कि हम श्रेष्ठ हैं, तभी प्रभु ने हमें ऐसा कहा। और ज्यों ही इस अहंकार के विकार ने उनके अंतःकरण में अपना स्थान बनाया, तो यहाँ प्रभु अदृश्य हो गए। प्रभु अदृश्य हो गए, और ज्यों ही प्रभु अदृश्य हुए तो पूरी प्रकृति मानो एक क्षण के लिए रुक गई हो। जो कुछ चलायमान था सब कुछ रुक गया। भगवान की जो मधुर बांसुरी बज रही थी वो भी रुक गई। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर्ण गोचर हो रही थी, और वो मात्र गोपियों का क्रंदन कि हे कृष्ण, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? ये आंखें तुम्हें क्यों नहीं देख पा रही है? ऐसी कौन सी त्रुटि हमसे हो गई है जो तुम हमसे दूर चले गए हो? कृष्ण लौट आओ, लौट आओ कृष्ण। जब ऐसे भावों से वो प्रभु को पुकारने लगी, अंतःकरण के भीतर वो विरह अग्नि उत्पन्न हुई। वो पश्चाताप, वो क्षमा याचना की भावना जब बार बार उनके अंतर हृदय से निकलने लगी, तो क्या हुआ? उनके भीतर ये जो अहम के विकार की जो कालिमा थी वो धीरे धीरे छटने लगी। और जैसे जैसे उस विरह अग्नि में वो तपती गई, प्रभु को पुकारती गई, क्षमा याचना करती गई, उनकी भीतर की कालिमा समाप्त होती गई। और एक समय आया जब पूरी तरह ये कालिमा समाप्त हो गई, और ज्यों ही ये कालिमा हटी, यहाँ श्री कृष्ण दृश्यमान हो गए। हाँ सज्जनों, हर गोपी कृष्ण को देख पा रही थी, और अब हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण था, और तब शुरू हुआ महारास। ये सच है सज्जनों कि जब तक हमारे भीतर ये विकार रहते हैं, हम उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। यही बात योगानंद परमहंस जी अपने शिष्य को समझाते हैं
जब उनका शिष्य उनसे प्रश्न करता है कि गुरुदेव, आप कहते हैं अपनी मैं को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो। अरे यदि मैं को छोड़ देंगे तो फिर क्या रह जाएगा, क्या बचेगा हमारे अंदर? तो यहाँ पर भगवान योगानंद परमहंस जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि तुम अपनी मैं को छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं रहूंगा, वो ईश्वर रहेगा। यदि आज हम अपना स्व आंकलन करें कि वास्तविकता में हम अपने अंतःकरण में किसको स्थान देना चाहते हैं, अपने गुरुदेव को या विकारों को, तो इसमें कोई शक नहीं, हमारे अंतःकरण से मात्र एक ही पुकार रहेगी और वो हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव। हम अपने अंतःकरण में केवल मात्र महाराज श्री को ही बिठाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए हमें भी अपने मन को निर्मल और स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने विकारों की कालिमा को हटाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे संभव है सज्जनों? ब्रह्म ज्ञान ही इसकी एकमात्र औषधि है। जब हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उस ब्रह्म के संपर्क में आते हैं, तो हमारे भीतर की मलिनता भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। कहा भी तो गया कि उत्तम संग उत्तम गत होवे, गुण को ध्यावे अवगुण धोवे। कि जब हम उत्तम का संग करते हैं, श्रेष्ठ का संग करते हैं, तो हमारी गति भी श्रेष्ठ हो जाती है। इसी तरह हमें भी अपने संपर्क को उस ईश्वरीय सत्ता से जोड़ना पड़ेगा, यानी निरंतर गुरु महाराज श्री का चिंतन, गुरु महाराज श्री का स्मरण, गुरु महाराज श्री का ही ध्यान करना होगा। और इस ध्यान के साथ जिस प्रकार गोपियों ने जो युक्ति अपनाई कि उस ईश्वर के समक्ष आर्त पुकार रखी, आज हमें भी आवश्यकता है कि हम भी अपने गुरुदेव के समक्ष वो ही आर्त पुकार रखें। ये सच है महाराज श्री, हम इस योग्य नहीं कि हम आपको प्राप्त कर पाए। समस्त विकारों से मैला है हमारा आंचल, समस्त कर्मों की गठरी साथ लेकर बैठे हैं, पर आप तो करुणा के सागर हो, आप तो सब पर कृपा करते हो, आप हमारे भीतर की पात्रता को नहीं देखते हो, ऐसे ही हमें अपना लेते हो। बस महाराज श्री, आपके चरणों में यही अनुनय, यही विनय कि माना कपूत है हम, पर क्या रुष्ट रह सकोगे, मुस्कान प्यार अमृत क्या ना दे सकोगे, तेरे दर से जाएं तो किधर जाएं, इस योग्य कहाँ हम, गुरुवर तुझे रिझाएं, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए। जब भी चिंता तुम्हें सताए, अंतर मन में सुमिरन कर लो, सुमिरन से मन शीतल होगा। सुमिरन की तुम बाह पकड़ लो, हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ, हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ। हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ, हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ। हाँ, डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ।
हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है। तेरे पास है सच्चा नाम भूल तू जाता है, तेरे पास है सच्चा नाम भूल तू जाता है। तू कर इसका अभ्यास, तू कर इसका अभ्यास मैं हर पल कहता हूँ। तू कर इसका अभ्यास मैं हर पल कहता हूँ। अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ। हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ। जीवन में परिवर्तन लाओ, जीवन में परिवर्तन लाओ। गुरु सेवा में हाथ बटाओ। पर्वत तो मैंने है संभाला, बस तुम अपनी लाठी लगाओ। मैं तो तुम भक्तों के दिल में रहता हूँ, मैं तो तुम भक्तों के दिल में रहता हूँ। अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ। हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ। ये दौर बीतेगा नया दौर फिर आएगा, ये दौर बीतेगा नया दौर फिर आएगा। कांटों की राहों पर चलना जाएगा, कांटों की राहों पे चलना जाएगा। संघर्ष से कभी न डरना, संघर्ष से कभी न डरना हर पल कहता हूँ। संघर्ष से कभी न डरना हर पल कहता हूँ। अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ। हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ, हर पल तेरे साथ साथ मैं रहता हूँ। अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, अरे डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ।